जैसे रिवर्सल एंट्री होती है अगले साल जाके 3 एंट्रीज होती है। नहीं, वो तो एमसीक्यू के लिए देख लेते होगे ना, टी अकाउंट बनाया है और हाँ। तो वो वाला तो मैं शायद तुम लोग को दिसंबर के साथ करवा दूं, वो वाला जो है ना, तो शायद दिसंबर के साथ करवा दूं। तो दिसंबर का वो शुरू करूंगा मैं कुछ टाइम में ही। अभी या जून चल रहा है ना, अगस्त के अंदर ही कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करूंगा। बाकी मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जो आना ही आना है, कितने नंबर का, 20 नंबर का, वो आएगा ही आएगा डेफिनेट, वो करवाना है जब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तो मैं कोई 20 सवाल कराऊंगा क्लास में, क्योंकि वो आपके पेपर में 20 नंबर का लाजमी आएगा। तीन दिन बकरीद की छुट्टी होगी। वो भी छुट्टी ले लो यार, रिकॉर्डेड होती है सारी चीजें, तुम लोग को क्या टेंशन है, रिकॉर्डेड होती है ना सारी चीजें, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिस्किट खाओगे, चाय, ग्रुप ग्रुप पे मैसेज तो कर दो, बोलो क्लास स्टार्ट हो गई आ जाओ यार। उस लड़के ने जो बनाया प्राइवेट, जो उसने बनाया था ना, कौन था, हाँ, बनाया, तो तुमसे एडमिन मेरा नंबर लिया तो था। फीस पे कर दी है, मुझे सना के साथ पास जाना, इन हाथों हाथ ऐड करो। परवा का नंबर है, परवा का, मेरा नंबर तेरे पास, मुझे मैसेज कर। आ जाए, कल हमने पढ़ा ट्रेड डिस्काउंट, क्या पढ़ा, हमने कहा सर ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ दिया जा रहा है, दे दिया गया, मतलब डन हो गया। सर एक और आपके पास होता है, ऑनलाइन बोला, आवाज आ रही है, ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट की हमारी अकाउंटिंग किताब में कोई भी जगह नहीं है। सर जो मैं अपनी सेल या परचेज जो रिकॉर्ड करता हूँ, क्या रिकॉर्ड करता हूँ, परचेज या सेल का जो अमाउंट रिकॉर्ड करता, परचेज मतलब गुड्स जब खरीदता हूँ, एंड सर जब मैं एक आइटम बेचता हूँ तो उसकी सेल्स के नाम से इनकम लेके जाता हूँ, कहां पर,
इक्विटी के अंदर इसका पार्ट बनाता हूं, तो सर वो आपसे कहता है कि भाई आपने हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगी ना इनवॉइस प्राइस, उस पर रिकॉर्ड करना है। किस पे? इनवॉइस प्राइस पे। किस पे रिकॉर्ड करना है? इनवॉइस प्राइस पे। सर अब आपके पास आता है, अब सब एक बात बताओ, कंपनी का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कंपनी का वो चीज ना हो तो कंपनी बंद हो जाती है, कैश। सर एक कंपनी को लॉस कमा रही हो ना, फिर भी सरवाइव कर जाती है अगर कैश फ्लो। क्योंकि सर अगर आपके पास पैसा है, एम्प्लॉयज की सैलरी दे सकोगे, सप्लायर्स को पेमेंट कर सकोगे। क्योंकि अगर आप लॉस में जा रहे हो, सप्लायर्स को पेमेंट नहीं करोगे, कल को सप्लायर तुम्हें माल नहीं देगा, आपके जो लोग हैं आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो सर पैसा हो ना, तो लॉस मेकिंग कंपनी भी सरवाइव कर जाती है। एक ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं पास होती ट्रेड डिस्काउंट की। हाँ हाँ, इनवॉइस प्राइस पे डिस्काउंट लगता है। तो क्या डिस्काउंट है वो एप्लीकेबल इनवॉइस प्राइस पे होता है। भाई मिसाल है ना, मिसाल लेते हैं ना, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ ना, क्या डिस्काउंट अभी आ रहा हूँ, तो आगे क्लियर हो जाएगा अभी ये। तो कैश की जरूरत है। सर कैश कहां कहां से लाया जा सकता है? ओनर ला सकता है। कहां से आ सकता है? बैंक से आ सकता है। और हाँ, मार्केट से उधार, और सेल और सरप्लस, और देखो अभी तो तुम्हें जितने भी नाम बताए ना, इन सब में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। ओनर से इतना आसान नहीं होता पैसा निकालना। ओनर आपसे एक रिटर्न मांगता है। ओनर क्या मांगता है? रिटर्न मांगता है। आप शेयर इशू करते हो उसकी कॉस्ट होती है, अगर पैसा चाहिए शेयर इशू करोगे तो उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। बैंक से लोन लोगे, बैंक क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और कौन सी सोर्स होती है सर? नहीं है ना। एग्जैक्टली सर, कंपनी का 95 to 98% बिजनेस किस पे? उधार पे। किस पे? उधार पे। तो क्या हुआ, आपसे कहा गया क्या ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ना, जिसको तुमने माल उधार पे बेचा है, अगर तुम्हारे का वो पैसे दे देना, तो वो सबसे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो कोई कॉस्ट नहीं लगती, कोई कॉस्ट नहीं लगती, सबसे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इससे कोई कॉस्ट नहीं लगती, कि कोई इंटरेस्ट वगैरह को पे नहीं करना, क्या पैसा आ जाता है। मगर सर फिर भी एक कॉस्ट तो लगती है उधर, एक कॉस्ट तो लगती है उधर। मिसाल लेते हैं सर, मिसाल लेते हैं, तो एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम क्या है? मुबश्शिर। मुबश्शिर। और तुम्हारा? कासिम। क्यू है। अच्छा, मुबश्शिर ने माल बेचा है, तुम्हारा क्या नाम है? हमजा। देख, मुबश्शिर ने माल बेचा कासिम को 10,000 का। कितने का? उधार में। किससे बेचा? कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, लेट्स सपोज कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, या समझ ट्रेड डिस्काउंट है, सही है। कासिम में मुबश्शिर का बोला भाई 10,000 का माल दे दो, बल्क क्वांटिटी था। मुबश्शिर ने कहा ठीक है भाईजान, आप एक काम करें, हम आपको देते हैं 10% का डिस्काउंट। क्या देते हैं? क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी खरीद रहे हैं। आज तय पा लिया गया, आज इन दोनों के बीच में क्या हो गया कि भाई आपको 10% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। इसने कहा ठीक है भाई। इससे क्या करा, कासिम को जब माल बेचा मुबश्शिर ने, तो मुबश्शिर ने एंट्री क्या पास की होगी? मुबश्शिर ने कहा लिस्ट प्राइस मेरे पास कितनी? 10,000 की। कितने की है? डिस्काउंट कितना है? मुझे ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। कितने बन गए? 9,000। क्या एंट्री पास की होगी? किसने? मुबश्शिर ने। मुबश्शिर अपने पास दिया होगा, उससे कहा होगा अकाउंट रिसीवेबल, याद है जो कराया था उधार में माल बेचने वाला, अकाउंट रिसीवेबल ऐड करेगा कितना? 9,000। सेल्स ऐड कर देगा कितनी?
गुड्स गए, समझ ले कोई ये गुड्स से 5,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऐसे इक्विटी कम हुई कितनी 5,000। डन हुआ। ये सारी कहानी हुई 1 जनवरी 2021 को। कब हुई? 40 जनवरी 2022 ले ले। कब ले ले? 1 जनवरी 2022। उसके बाद अब क्या हुआ? अब मुबशिर को अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है ना, उसको कैश की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अच्छा खासा पैसा आपका रिसीवेबल में फंसा हुआ होता है, लोगों से मांगते हो, मार्केट से नहीं कहते आप पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। किसी बंदे से पूछो क्या कहता है, या पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। अब लेट सपोज कासिम ऐसे एरिया में आया हुआ था कोई 8 या 9 तारीख को। कौन सी तारीख को? 8 या 9 तारीख को। यार चलो, मुबशिर गया था कासिम के पास। मुबशिर कासिम के पास गया, बैठा हुआ चाय वाय पी रहा था, देखा एक कस्टमर आया, उसको कासिम ने यही माल, सेम माल जो किसने बेचा है, मुबशिर ने बेचा है, क्योंकि वो होलसेलर है, वो रिटेलर है, वही माल किसी को आगे 15,000 रुपए नकद में बेच दिया। कितने बेच दिया? मुबशिर खुश खुश हो गया। मुझे कहता उस्ताद कैश आ गया, अब ये पैसा मुझे मेरा दे देगा। इसने कहा यार कासिम पैसे आ गए तो दे देना, पैसे आ गए तो दे देना। बोलता नहीं अभी थोड़ी दूंगा, दूसरे लोगों के पैसे भी हैं वो उतारूंगा, तेरा मेरा तो 3 महीने का टर्म है। कितने महीने का टर्म है? 3 महीने का उधार है, 3 महीने बाद दूंगा। 1 जनवरी को तूने मुझे पैसे दिए हैं और मेरे पास टाइम कब तक का है? 3 महीने, 31 मार्च तक का टाइम है, मैं तो 31 मार्च तक दे दूंगा पैसे। हमने कहा दे देना भाई। बोलता मेरा क्या फायदा इसके अंदर? तो तेरा क्या फायदा इसके अंदर पैसे ना देके? तेरा क्या फायदा? तो बाद में भी देने, अभी दे दे। तो उसने कहा मेरा तो फायदा है, मेरा तो फायदा है। मगर तेरा फायदा तो मेरा नुकसान है। कैसे नुकसान हुआ मुबशिर का? मुबशिर को अगर 9,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी क्या करेगा? मुबशिर जाएगा 9,000 रुपये लेने के लिए बैंक। कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा, बोलेगा बैंक 9,000 रुपये दे दो, 3 महीने के लिए चाहिए। बैंक अगर ठीक है, आप पकड़ लो 10% पे। कितने परसेंट पे? 10% पे आप ले लो, और 3 महीने के बाद आप हमें आके कितना सूद दोगे? 900 का 3/12 कितना आता है? 4,500, 2,250, 250 यही आता है। देखो 3 महीने ये इंटरेस्ट रेट पर एनम होता है ना बेटा, क्यूटी तो बड़ी है ना यार। 225, हाँ 450 का आधा। अब क्या होगा? 3 महीने बाद जब कासिम 9,000 रुपये लाके देगा, तो मुबशिर उस 9,000 को पकड़ेगा, अपनी जेब से 225 रुपये इजाफी डालेगा और बैंक को रीपे करेगा। ये 9,000 कहां से रिसीव हो जाएंगे? कासिम से रिसीव हो जाएंगे। हाँ, ये कासिम से रिसीव होंगे कब? 31 मार्च 2022 को। और ये पैसे क्या करेगा? इसको रीपे कर देगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो कासिम देगा वहां से, और जो इंटरेस्ट है वो अपनी जेब से। अब सीन क्या हुआ? मुबशिर के दिमाग में बात आई। उसने कहा यार मेरे वैसे ही जेब से, मेरे जेब से वैसे ही कितने निकल रहे हैं? 225 रुपए निकल रहे हैं। क्यों ना मैं, मुबशिर मुझसे मुझसे कासिम ने एक बात पूछी थी, यार मैं तुझे जल्दी दे दूं, मुझे क्या फायदा? मैं तुझे जल्दी दे दूं, तुझे क्या फायदा? हमने कहा एक काम कर मुबशिर, अपना कासिम एक काम कर, तू अगर 10 दिन में पेमेंट दे दे। कितने में पेमेंट दे रहा है? जिस दिन मैंने तुझे इनवॉइस दी है, जिस दिन मैंने तुझे इनवॉइस दी है, उसके 10 दिन में अगर तू पेमेंट दे दे, मैं तुझे 1% का डिस्काउंट दूंगा। कितना दूंगा? 1%, 2% दे दो। कितना दे दो? 2%। मतलब 9,000 का 98%। क्योंकि बेटा देखो अब बात तय हो गई है 9,000 पे, जो भी लेन देन है वो किस पे? 9,000 पे। तो जो भी डिस्काउंट अप्लाई होगा वो किस पे होगा? इनवॉइस प्राइस पे। अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर आपसे ना कहे, एग्जामिनर आपसे ना कहे कि भाईजान आपने ये जो डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस पे देना है। हमेशा किस पे होता है? इनवॉइस प्राइस पे। अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर सेज अदरवाइज। हमेशा किस पे होता है? क्योंकि बेटा कॉमन सेंस है ना, जो भी बात है, जो भी डिस्काउंट है, जो लेन देन का अमाउंट है उस पे होगी ना। अब 9,000 है, 9,000 का 2% कितना होता है? 180। 180। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना।
हमने कासिम को ऑफर दिया, कासिम के बाद 2 ऑफर है, कासिम के बाद कितनी ऑफर है? कासिम को एक हमने ऑफर दी कि भाई 9,000 की जगह आप क्या करो 180 का डिस्काउंट और हमें कितने दे दो 8820 रुपए आप मुझे अभी दे दो। कासिम को हमने जाकर कासिम 2% का डिस्काउंट देता हूँ, क्या बोला 2% का डिस्काउंट अगर तुम 10 दिन में पेमेंट दे दो। कासिम बैठ के अब सोचेगा भाई हम आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, मुबशिर कासिम को फोर्स नहीं करता, ये कासिम का डिसीजन है कि मैं लूं या ना लूं। अब क्या होगा, कासिम सोचेगा, कासिम के पास कोई और अपॉर्चुनिटी भी शायद होगी। अगर कासिम के पास कोई अपॉर्चुनिटी, लेट सपोज कि यार ये ऑप्शन 1 है उसके पास, ऑप्शन 2 क्या है, कासिम ये 9,000 रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, हो सकता है वहां पर कासिम को 2.5% का रिटर्न मिल रहा हो। कितना मिल रहा हो? रिटर्न मिल रहा हो 2.5% का, और वो भी 3 महीने तक के लिए, क्योंकि उसको पैसे तो मिले हुए ना, वो आपको अभी नहीं दे रहा। अगर 3 महीने तक का टाइम है, मैं 3 महीने बाद ही दूंगा, तो कितना कमाएगा ये? $56.25 पक्का? हाँ, जरा इसको 10% करो, नहीं 900 का, हाँ 10% कर लो, इंटू 3/12 225। अब सर ये इसको 8% में देख क्या आ रहा है, 180 से ज्यादा आ रहा है, 180 आ रहा है, तो 9% करता है। 202.5। अब बात सुन, बैंक से जब तुम लोन लेते हो बैंक तुम्हें 10% पे देता है, बैंक को जब तुम लोन देते हो बैंक क्या करता है 10% देता है, और जब तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक तुम्हें 9% देता है। अब हम लोगों ने मुबशिर और कासिम ने बोला भाई देख यार एक साफ सी बात है, तेरे पास ये पैसा है ना, तू जाके बैंक में रखाएगा, कब रखाएगा बैंक में रखवाएगा, तूने बैंक में रखवाएगा 9% कमाने के लिए, कितने परसेंट कमाने के लिए 9% कमाने के लिए, पीछे से मैं जाऊंगा वही पैसा मैं लूंगा किस पे 10% पे, तो आपस में कुछ सेट ऑफ कर लेते हैं ना, आपस में कुछ सेट ऑफ कर लेते हैं ना। तो सर अब एक बात बताओ, वैसे तो कासिम को क्या करना चाहिए, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों सर कासिम को 3 महीने बाद बैंक से मिलेंगे 9202.5, इसमें से 9,000 रुपए यहाँ दे देगा किसको, मुबशिर को, 202.5 अपने पास रख लेगा। पहले उसको कितना बेनिफिट मिल रहा था 180 का, अब कितना मिल रहा है 202.5 का। मगर सर आपका जो कस्टमर है वो इतना लीचड़पना नहीं करता, रीजन है लॉन्ग टर्म सप्लायर रिलेशन। आपको पता है जब मार्केट में डाउनफॉल आएगा चीजें शॉर्ट होंगी, और उन कस्टमर्स को पहले माल दिया जाएगा जिनका कंपनी से रिलेशन अच्छा है। अब सर मिसाल के तौर पे दुकान के बाद 10 ग्राहक खड़े हुए, बंदा किस ग्राहक को पहले प्रेफर करता है, वो जो कैश पे होता है, दूसरा वो जो उधार पे है मगर अर्ली पेमेंट दे देता है। कभी हमसे पैसे मांगते हैं ना, क्या मसला चल रहा है पेमेंट दे दे, तो वो 3 महीने 2 महीने वाली कहानी नहीं करता, वो पेमेंट हमें दे देता है। तो सर गुडविल बनाने के लिए, किसके लिए, अपने सप्लायर से गुडविल बनाने के लिए, शायद शायद जरूरी नहीं है कि कासिम इस पे एग्री कर जाए और क्या कर दे, और क्या कर ले, इसको डिस्काउंट को अवेल कर ले, डिस्काउंट को अवेल कर ले, मगर इसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, इसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शन है कि यू कैन आइदर अवेल इट और यू कैन रिजेक्ट इट, ये आपके ऊपर है, किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। सर मिसाल के तौर पे सर इसको पोर्ट्रेट किस तरह किया जाता है, इसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है, सवाल में आपके मॉडल पेपर में भी है। आपकी जो इनवॉइस होती है ना, क्या होती है इनवॉइस, इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ होता है, इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ होता है क्या सर, एक टर्म लिखी होती है, क्या लिखी होती है टर्म। सो उस टर्म को कहीं इस तरह कहीं लिखा हुआ होता है, लेट सपोज यहां पर क्या था सर 10 दिन में पेमेंट में कितना परसेंट डिस्काउंट है 2%, और नॉर्मली इसको 90 डेज का टाइम था, कितना टाइम था सर, ये इस तरह लिखा जाता है
किस तरह लिखा जाता है? इस तरह। सर टू का मतलब होता है डिस्काउंट रेट। ये आपकी इनवॉइसेस पे लिखा हुआ होता है। किस पे लिखा हुआ होता है? इनवॉइसेस पे। जब आपका जो कस्ट अपना क्लाइंट सप्लायर जो है, अगर तुम्हें डिस्काउंट ऑफर करता है तो वो इस तरह वर्बली नहीं बोलता। वर्बली की कोई भी औकात नहीं है। इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन द इनवॉइस। इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन द इनवॉइस। टू का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट रेट। इसका क्या मतलब होता है? डिस्काउंट पीरियड। एन का मतलब होता है नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। नॉर्मल क्रेडिट। और ये होते हैं नॉर्मल क्रेडिट डेज। एन से डोनेट करता है कि नॉर्मल क्रेडिट कंपनी किस क्रेडिट टर्म पे चलती है। नॉर्मली हर क्लाइंट को कंपनी क्या करती है? 90 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ करती है। नॉर्मल क्रेडिट डेज। डन हो गया। टू का मतलब डिस्काउंट रेट। उसके बाद जो आता है स्लैश करके, वो क्या होता है? कितने दिन के, कितने दिन में। मिसाल के तौर पे सर, अगर पहली तारीख को आपने एक इनवॉइस आपको सप्लायर ने भेजी है, 10 दिन है, तो वो 2 तारीख से शुरू होगा, पहली तारीख से शुरू नहीं होगा। आज ही तो दिया, आज रात को थोड़ी दे देगा आपको। विद इन 10 डेज ऑफ द इनवॉइस डेट, नेक्स्ट 10 डेज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तारीख तक का क्या होगा? आपके कस्टमर के पास चांस होगा कि दुकान पर आए, पैसे दे और डिस्काउंट अवेल करके चला जाए। अच्छा एक सेकंड, अच्छा बात याद आई। यार तुम लोग आज 6:30 से जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं, 6:30 से 8:30 आज अली की क्लास है डेप्रिसिएशन की। तो उसने मुझे कहा था उसको मैं ग्रुप में ऐड कर दूं। तुमने ग्रुप बनाया था, मुझे ऐड नहीं किया हुआ उसमें। मैं तो कहा था बना ले, नीचे तो नंबर भी तो दिया था मैंने कब मना किया? मैंने मना किया था? वो भी तो ग्रुप भले बना ले, आपस में तो एक दूसरे को बात कर सकते हो ना। अगर टीचर ना भी रिप्लाई कर रहा हो, हाँ अगर टैग कर दोगे ना @ काशिफ करके, तो वो चीज मैं देख लेता हूँ। वरना मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, भाई कौन सी बातें हो रही हो, किसकी ले रहे हो तुम लोग, तो मैं पार्ट नहीं बनता उसका। हाँ कभी कभार बन जाता हूँ, सही है, जब फ्री हूँ तो ग्रुप बना लो। क्योंकि अली को कल मुझे ऐड करना था। अली ने कहा था जो तुम लोग ऑलरेडी ए लेवल वाले बैकग्राउंड वाले हो, तो तुम लोग तो आज जो 6:30 8:30 हो रही है ना क्लास, क्योंकि वो अभी तुम लोग का टाइम है बड़ा कम यार, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। इन लोगों को हम स्पेशल टाइम देंगे अलग से। जो एक ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी कौन सा एक शायद मैं छोड़ दिया हो। तो तुम लोग को इस अलग से तुम लोगों को बैठा के करेंगे, इन लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि थोड़ा टाइम होगा, इन लोगों ने कोई परसेप्शन बनाना, क्लासेस छोड़ के चली जाना, बोर हो रहे होगे ना, चीजें सारी पता है ऑलरेडी। हाँ बुक रीडिंग में लाजमी आ जाना। क्योंकि अभी भी जो पेपर के फीडबैक आ रहे हैं ना, आज भी होगा कल भी हुआ है, बोले सर 3 चैप्टर शुरू करो, चैप्टर 1 2 3 है ना, उससे थ्योरी भर भर के पूछ रहा है। न्यूमेरिकल्स 4 से 5 पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? न्यूमेरिकल्स 4 से 5 आ रहा है, बाकी सारी क्या आ रही है? थ्योरी। वो गिली गिली थ्योरी आ रही है, टमाटे लगा रही है। इतने ऑप्शन उसके कंफ्यूजिंग है। तुम लोग उतना मसला शायद ना हो। ए लेवल्स बैकग्राउंड वालों की अंग्रेजी थोड़ी अच्छी होती है, कदरे मुनासिब होती है एज कम्पेयर टू दूसरों के। तो वो ऑप्शन में इतना इंग्लिश पढ़ के समझ जाते हैं कि बोल क्या रहा है। तो इसलिए जब चैप्टर 1 2 3 करेंगे, तो उसके ओनर बुक रीडिंग में आ जाना जब एक साथ करवाऊंगा, क्योंकि वो तो मैं रेगुलर वालों को करवा चुका हूँ। तो एटलीस्ट जो है 16 है, तुम लोग बैठ के अली से लाइव पढ़ लो। फिर अली उससे आएगा, हज से आएगा, हज पे जा रहा है अली 3 तारीख को। तो फिर वो जब वापस अगस्त के अंदर आएगा, 4 या 5 अगस्त को, तब वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स करवा देगा। मैं IS2 अभी शुरू करवाऊंगा मंडे से, क्योंकि मैं मंडे तक उनको ऑफ दे रहा हूँ रेगुलर के साथ। रेगुलर का मैं अभी कि आज अक्रूड प्रीपेमेंट से हो जाएगा, फिर तुम लोग अक्रूड प्रीपेमेंट शायद दिसंबर के साथ बैठ के करवा दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू तुम लोग ने 11 में पढ़ा है। शुरू के 3 चैप्टर तुम लोग किससे मिला है? IS2 में तुम लोग ने NRV वगैरह पढ़ी है, मगर तुम लोग खाली एक NRV पढ़ी है, 2 NRV नहीं पढ़ी। NRV 2 होती है, सही है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, 10 एंट्री परपेचुअल प्रोडक्ट पढ़ा तुम लोगों ने? हाँ कितनी एंट्रीज हो, कितनी मूवमेंट्स इन्वेंट्रीज की? नहीं ये तो दो। अच्छा प्रोडक्ट परपेचुअल है क्या बेसिकली? नहीं फीफो लिफो नहीं, प्रोडक्ट परपेचुअल है क्या बेसिकली? ये दोनों चीजें हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं
इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो तरीके, फीफो एफको उसकी वैल्यू निकालने के दो तरीके। लीफो नहीं, दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुका है, दुनिया से ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि पहले वो सिर्फ वाइन इंडस्ट्री और चावल की इंडस्ट्री में चलता था। शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा देती है, अगर ऐसा होता तो बोतल भी नाचती, मगर ऐसा होता नहीं है। चावल जितना पुराना होता अच्छा, खाली वो दो इंडस्ट्रीज में अप्लाई होता था, अब वो नहीं होता। तो इन्वेंट्री तुम लोग देखना कि कितना तुम लोगों को डेप्थ में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ, कितना डेप्थ में मैं पढ़ा हुआ, क्योंकि किसका, ये तो मेरी चल रही है अभी। हाँ, मेरी सुबह का ये है कि थोड़ा सा तुम लोग को मसला क्यों होगा, तुम लोग को शाम तक शायद वेट करना पड़ गया। जब उड़ता तीर देख रहे थे तो अच्छा लग रहा था ना, तो थोड़ा क्या, अली का ये है कि वो ऑफिस जॉब है उसकी, तो शाम में क्लासेस लेता है, तो थोड़ा सा इस चीज को कैटर कर लेना। सही है सर। अब ये वाला क्या हो गया डिस्काउंट, सर तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू टेंशन नहीं ले, तेरे साथ होंगे, दोनों साथ होंगे भाई। और पीछे वाला सर, अब सर आपको अगर मैं छोटा सा सवाल दूं तो करोगे? हाँ। अब सर इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये तो आपने कर लिया, रिकॉर्डिंग कैसे होगी सर? सर मुझे एक बात बताओ, जब तुमने मुबशिर ने इसको कासिम को बेचा था तब 10,000 की लिस्ट प्राइस थी, मगर ट्रेड डिस्काउंट था 10% का। अब जो लेन देन थी 9,000 पे थी, तुमने 9,000 पे बात की थी, किससे बात की थी? 9,000 पे। अब मुझे एक बात बताओ सर, इसके ना दो दो सिनेरियोज होंगे। कितने सिनेरियोज होंगे? दो सिनेरियोज। सर इस चीज को मैं बाद में जाके चेंज करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? चेंज करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा मैं बाद में बताऊंगा। सर अब लेट सपोज कासिम के पास किस टाइम तक का टाइम है, क्या आएगा तो डिस्काउंट मिलेगा? सर इफ, क्या कहा मैंने? इफ अगर कासिम आ जाता है 11 तारीख या उससे पहले पहले, 11 तारीख या उससे पहले पहले, मुझे एक बात बताओ, अगर कासिम आ रहा है उसको 2% का डिस्काउंट ऑफर हुआ है, तो क्या 11 तारीख को आके कासिम मुबशिर को 9,000 पे पे करेगा? क्या 9,000 पे पे करेगा? नहीं सर, 9,000 पे नहीं करेगा। कितने पे करेगा? 9,000 का 98%, इनवॉइस प्राइस का 98%, क्योंकि 2% का डिस्काउंट मिला हुआ है, और वो डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है किस पे? इनवॉइस प्राइस पे, अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर सेज अदरवाइज। हमेशा किस पे अप्लाई होगा? इनवॉइस प्राइस पे। अब सब एक बात बताएं, आपके पास जो कैश रिसीव होगा, जो कैश रिसीव होगा वो कितना होगा? 8,820 रुपए। और मैं अकाउंट रिसीवेबल क्या करूं, ये हमारे पास कौन था? कासिम। और ये भी -8,820। सब चुप रहना, हाँ यही होगा। अगर मैं ये कर दूंगा, अगर मैं ये कर दूंगा 8,820, कैश कितना हुआ? प्लस 8,820। और ये यार, यहाँ की लाइटें बंद कर दो या कोई काली टो, या तू चलाएगा? का नाम क्या? साद, वो इब्राहिम जो खड़ा हो गया, बिल्कुल बेहतरीन। बस 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 बस, इतना माहौल काफी है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? और अब एक मसला हो जाएगा, जब मैं एनालाइज करने जाऊंगा, +9,000 -8,820, अभी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल बच जाएगा कितना? 180 का। किसके नाम पे? और अगर महीने का एंड आया, हर महीने के एंड में कंपनी अपने कस्टमर को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बेचती है। क्या बेचती है? हर महीने के एंड में, मुझे याद है ना, ट्रेड साइकिल तुम लोगों को करवानी है, मैंने पहले ही, ट्रेड साइकिल के बगैर इन्वेंट्री मिलने मसला हो जाएगा, ट्रेड साइकिल करवानी है सर। अब जो है अकाउंट रिसीवेबल कासिम कितना बच जाएगा? 180। अब अगर मुबशिर ने कॉल कर दी किसको? कासिम को, भाई 180 रुपए। बोलेगा चरिया वरिया हो गया, लगा वगा के बैठा हुआ है। क्यों? बोला कौन से 180? बोला याद नहीं है तेरे को, 9,000 का माल बेचा था, मगर तूने पलटे में कितने पैसे दिए? 8,820 रुपए। 180 रहते हैं। तो बोलता है बेटा वो वक्त भी याद रख, इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ था 210 N90, 10 दिन में पेमेंट करूं तो तू 2% का डिस्काउंट देगा। मैं तो 10 दिन में पेमेंट कर दी थी ना, मैं तो 10 दिन में पेमेंट कर दी थी। तो 2% का आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। क्या किया है? डिस्काउंट अलाउ किया है। यस सर, हमने 2% का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8,820 का कैश तो मिला है, 8,820 का कैश तो मिला है,
मगर इस 8,820 के कैश के अगेंस्ट जो राइट टू रिसीव मेरा खत्म हो रहा है वो 10,000 का हो रहा है। हाँ सर, 8,820 के बदले मेरा राइट टू रिसीव कासिम से कितना खत्म हो रहा है? 9,000 का। तो 9,000 बोलो नया, खैर हो गई। ऊपर भी 9,000 है, कितने का हो रहा है सर? 9,000 का मेरा राइट टू रिसीव क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है सर। बाकी 180 रुपए क्या हुए? बाकी 180 क्या हुए सर? मेरा खर्चा हुआ, खर्चा हुआ ना, नुकसान हो गया ना, नुकसान हुआ ना। 9,000 लेने थे, मिले कितने? 8,820। अब और बाकी कुछ मिलेंगे भी नहीं, तो खर्चा हो गया ना। खर्चा मतलब एक्सपेंस, खर्चा मतलब एक्सपेंस। तो सर इस एक्सपेंस को कोई स्पेसिफिक नाम दूं या ऐसे ही एक्सपेंस लिख दूं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद है आपको? हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद है आपको? यस सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको बिल्कुल याद है। तो सर इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसका क्या नाम होता है? डिस्काउंट अलाउड। सर एक्सपेंस कितना हुआ? 180 का। इक्विटी कम होगी, जरा देखो अब ये दोनों इक्वेशन बराबर है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी बराबर है। यस सर, ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके? बराबर। डन हुआ, डन हुआ, पक्का? सर व्हाट इफ ये आता है मेरे पास कब? इफ 12 जनवरी या उसके बाद, 12 जनवरी या उसके बाद क्या डिस्काउंट पीरियड लैप्स हो गया? वैसे आएगा भी नहीं। जब उसका डिस्काउंट पीरियड लैप्स हो गया, साला 31 मार्च को ही आएगा। कब आएगा? तो उसको पता है डिस्काउंट मिलना नहीं है, तो अब आएगा भी नहीं। अब कब आएगा? 31 मार्च को। लेट सपोज 12 जनवरी या उसके बाद आता है। अब अगर ये आएगा और आके 8,820 रुपए देगा, कितने देगा? हम अभी एक्सेप्ट तो कर लेंगे ना, मना तो नहीं करेंगे। अभी एक्सेप्ट तो कर लेंगे, मना नहीं करेंगे। हम मना थोड़ी करते हैं सर। मगर 180 का रिसीवेबल खड़ा रहेगा। वो बाद में पूछे ना कौन से 180, बोलूंगा बेटा इनवॉइस का जो डिस्काउंट पीरियड था वो था 10 दिन, टिल 11 जनवरी, टिल 11 जनवरी। मगर सर अब मुझे लगता है कि आगे पूरे पैसे देगा। तो सर कैश कितना रिसीव होगा मुझे इससे? 9,000। और रिसीवेबल भी कितना खत्म होगा? 9,000। डन हो गया, डन हो गया, पक्का? सर जिस तरह मेरे पास कैश फ्लो का मसला है, जिस तरह मेरे पास कैश फ्लो का मसला है, क्या मेरे सप्लायर को, जिस तरह मुझे कैश फ्लो का मसला है अपने कस्टमर के लिए, क्या मेरे सप्लायर को मसला नहीं होता? कैश का मतलब से मुझे तो नहीं है ना। वैसे हर कंपनी डिस्काउंट देती नहीं है। यूनिलीवर को कोई जरूरत नहीं है डिस्काउंट देने की, पीएनजी को कोई जरूरत। ये जो स्टार्टअप बिजनेस होते हैं ना, इनको शुरू में अपने आप को स्टेबल करने के लिए कैश की जरूरत होती है, वो बेसिकली डिस्काउंट दे रहे होते हैं। और दूसरे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके पास ये डिस्काउंट का कल्चर नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का है, कैश डिस्काउंट का इतना नहीं है। चाहे तो दूसरा अभी डिस्काउंट पढ़ने से हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट करें, क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। सर दूसरा, सर आपका जो सप्लायर है उसको भी पैसों की जरूरत है। बिल्कुल है सर। सर मिसाल के तौर पे हम दो अलग नाम लेते हैं, साद और इब्राहिम, सही है? सर अब हम करेंगे इब्राहिम एंड साद। अब साद ने गुड्स बेचे इब्राहिम को। किसने? साद ने गुड्स बेचे किसको? इब्राहिम को। इब्राहिम कौन है? परचेजर। इब्राहिम कौन है? परचेजर। इब्राहिम की बुक्स में भी, किसी बुक्स में? इब्राहिम की बुक्स में। सर साद ने कहा भाई इन गुड्स की लिस्ट प्राइस, नहीं सर, इसने कहा, इब्राहिम ने कहा भाई इन गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी है? वैसे वो 50,000 कितनी है? आपके साद ने कहा था भाई बल्क क्वांटिटी में मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ। कितना देता हूँ? इसने डिस्काउंट दे दिया कितने का? 5,000। और ये आ गया कितना? 45,000। अब जो भी लेती देती होगी, या अभी कैश दे रहा होगा इब्राहिम, या तो अभी अभी कैश देगा तो कितना देगा? 45 का। या बाद में देगा तब भी कितना देगा? 45 का। मांग मत ले, अभी से मत मांग उससे, अभी इसने गुड्स लिए नहीं है, पहले दे दे उसे, फिर पैसे मांग लेना, सही है? सर 45,000 की लेन देन होगी, कितने की होगी? चाहे अभी एट पॉइंट ऑफ टाइम हो रही हो या चाहे बाद में हो रही हो। और सर साथ ने एक तो उसको डिस्काउंट दिया, दूसरा इसको एक और ऑफर दी। कौन सी ऑफर दी?
315 एंड 60। कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? 3% डिस्काउंट। अगर 15 दिन में इब्राहिम ने पेमेंट कर दी किसको? साद को, वरना कितना नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है भाई? 60 डेज में तो इब्राहिम ने पेमेंट करनी है साद को, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। 60 डेज से अगर ऊपर हो गया तो क्या होगा? कल को साद इब्राहिम को माल नहीं बेचेगा। हाँ, माल सी बात है ना। और उसको एक बात याद रखना, इतना आसान नहीं होता मार्केट में डिफॉल्ट कर जाना। अगर इब्राहिम ने साद को टोपी करा के उसको डिले करेगा ना, कल को जब साद मार्केट में घूमेगा, अहमद के पास आएगा, मुबशिर के पास आएगा, अरहम के पास आएगा, कासिम के पास आएगा, तहरीम के पास आएगा, किसी के पास भी जाएगा ना, मार्केट में एक र्यूमर फैल जाता है, क्या ये पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है। सोच समझ के माल देना। क्या करना? सोच समझ के माल देना। तो फिर क्या होगा? इब्राहिम मार्केट में घूमता रहेगा, माल नहीं मिलेगा। तो आपके पास होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, मगर उसकी कोई और वजह भी होती है, मगर नॉर्मली इतना अच्छा डिफॉल्ट नहीं होता। तो सर अगर ये ट्रांजेक्शन हो रही है, लेट सपोज 10 जनवरी 2022 को, कब हो रही है? 10 जनवरी 2022 को। सर सबसे पहले अभी पैसे तो नहीं दे रहा ना इब्राहिम ने? अभी पैसे नहीं दिए। क्या सर ये टर्म कैश वालों पे अप्लाई होती है? हाँ, कैश कस्टमर या कैश जो सप्लायर उस पे होती है। सर कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन होम क्रेडिट कस्टमर्स एंड क्रेडिट सप्लायर्स। कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होता किस पे? जो कैश वाले आपके कस्टमर है। किस पे होता है? जो क्रेडिट वाले होते हैं। कौन होते हैं? क्योंकि सर हमारा मसला ही क्या है, हमें क्रेडिट वालों से जल्दी क्या चाहिए? पैसे। कस्टमर को पैसे जल्दी चाहिए, या हमें क्या करना है? एक सप्लायर को जल्दी पैसे देके कुछ मुनाफा कमाना है। देखते हो ऑनलाइन वाला स्क्रीन दिख रही है ना? ऑनलाइन ऑनलाइन स्क्रीन दिख रही है? यस। सर 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 अब क्या होगा सर? सबसे पहले तो 1 जनवरी को, जब सॉरी 10 जनवरी को, कौन सी जनवरी को? 10 जनवरी को जब इब्राहिम माल खरीद के आएगा, अपने पास रिकॉर्डिंग तो करेगा ना? क्या करेगा सर? गुड्स आए कितने के? 50,000 के? नहीं सर, ट्रेड डिस्काउंट की मेरी अकाउंटिंग की किताब में कोई भी जगह नहीं है। डे वन पे ही एलिमिनेट। अगर गलती से अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड भी कर लिया है तो तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सर गुड्स कितने क्या है? और सर लायबिलिटी कितनी है? अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल कौन है? 7 कितने का? 45,000 का। अब सर दो सिनेरियोज होंगे, या तो 7 आ जाएगा 25 जनवरी या उससे पहले। अगर 25 जनवरी या उससे पहले इब्राहिम जाता है साद को पेमेंट करने, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इब्राहिम साद को पूरे 45,000 रुपए देगा? क्या इब्राहिम की जेब से 45,000 रुपए निकलेंगे? कितने निकलेंगे? 43650। लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो, ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ कर रहे हो, तो ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी कम होगी। तो हम क्या करेंगे? अकाउंट्स
पेबल 7 -43,650। अगर मैंने आराम ये कर दिया, अगर मैंने ये हरकत कर दी तो +45 माइनस ये तो 1,350 मेरे पास अभी भी पेबल शो हो रहा होगा, जो कि है नहीं। अगर मैंने पेबल को कम किया 43,650 से, तो मेरे पास एक पॉजिटिव है 45,000, एक नेगेटिव आ रहा है 43,650, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक लाइबिलिटी डे एंड पे आ जाएगी कि भाई 1,350 रुपए आपने क्या करने हैं, 7 को अभी भी इब्राहिम ने अदा करने, जबकि ऐसा केस तो नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ है? क्योंकि भाई अब एक बात बताओ, तुमने 45,000 रुपए की बल्ली, कितने रुपए की बल्ली, 45,000 की बल्ली, अगर तुम 43,650 में मुका रहे हो, आप पे लाइबिलिटी थी 45,000 की, आप 43,650 दे के उससे बरियूज जमा हो रहे हो, तुम्हारा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा नुकसान है। भाई एक बंदे को 45,000 देने थे, मैंने उसको 43,650 दिया और हिसाब किताब बराबर हो गया। फायदा नुकसान है? फायदा है। फायदा किसका होता है? ओनर का। कितना फायदा है? तो सर पहले तो एक बात यह है कि यहां पर आपका कितना आएगा सर, अकाउंटिंग पोजीशन बैलेंस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सर आपके पास अभी एक फायदा आया है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। वो फायदा क्या है? 45,000 की जगह हमने 43,650 क्या कर दिए, पे कर दिए। तो फायदा कितना मिला है? 1,350 का। और सर इस फायदे को हम अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? डिस्काउंट। अभी के लिए अगर हम, तुम याद रखो कि डिस्काउंट रिसीव क्या है, अदर इनकम। तुम याद रखो अभी के लिए ये क्या है? अदर इनकम है। इनकम तो आई है ना, क्या कंपनी का ये काम है? क्या कंपनी का काम है जल्दी जल्दी पेमेंट करना और डिस्काउंट रिसीव करना? कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसा नहीं है। तुम अभी क्या याद रखना, अदर इनकम है। और जो बाकी हो दूसरे हो, तुम भी, अहमद नाम था ना तुम्हारा, हमजा, तुम दोनों भी क्या याद रखो, ये अदर इनकम है। तुम लोग क्या याद रखो, ये परचेजेस या इन्वेंट्री की कॉस्ट से नेट ऑफ होता है। IS2 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि डिस्काउंट रिसीव इज नॉट अदर इनकम, इट विल बी नेटेड ऑफ विथ परचेज की कॉस्ट जो होगी या इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है। डन हो गया? मतलब इन्वेंट्री इससे क्या होगी, क्रेडिट होगी। सही है? डन है सर। अब थोड़े बहुत एग्जांपल्स तुम लोग करोगे? हाँ, पक्का? अच्छा सर, इसको पहले लिख लो ताकि हम ये मिस ना कर जाए। ये था सर, इसको 3 नाम दिए गए। कितने नाम दिए गए तो बताएगा? कैश डिस्काउंट और ऑल्टरनेट नेम्स के MCQs आते हैं। नहीं नहीं, ये तो डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट रिसीव्ड भी आता है। ये सिर्फ डिस्काउंट है, ये आपने खाली सप्लायर के लिए नहीं पढ़ा, दोनों के लिए पढ़ा, कस्टमर प्लस सप्लायर। कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। इसकी आप अकाउंटिंग करते हो, इसकी आप अकाउंटिंग करते हो। डन हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ देख, ओनली एप्लीकेबल तो स्टार्ट में आए नहीं ना, ऐसे तो मैं सवाल पूछते भी नहीं। लेट क्यों हुए? तू तो जल्दी आया कर, इन लोगों को तो खैरे ना भी हैं तो इन लोग वैसे ही ये मोहब्बत में आ रहे हैं, ऐसे ही बोर हो रहे होंगे। किसका पेपर है? अच्छा, इंडोलो के पेपर है। ओनली एप्लीकेबल फॉर क्रेडिट कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। इब्राहिम बता, ये कैश पेमेंट डिस्काउंट क्यों आया दुनिया में? क्या पर्पस है इसका? पर्पस क्या है? वो तो पता है, अर्ली पेमेंट में डिस्काउंट मिलता है, ये तो तुमने कॉन्सेप्ट वो बताया ना। पर्पस क्या था इसका? वाई?
किसका? तो जोर से बोलना। कैश की लिक्विडिटी होगी। एग्जैक्टली। और हम देखो, एक लॉस मेकिंग कंपनी भी सरवाइव कर जाएगी, एक लॉस मेकिंग कंपनी भी सरवाइव कर जाएगी अगर उसके पास कैश अवेलेबल हो। क्या अवेलेबल हो? अगर कैश अवेलेबल नहीं ना, लॉस कमाई जा रही है, सबसे पहले मजदूर आपको काम छोड़ के जाएंगे, फिर सप्लायर को पेमेंट नहीं करोगे तो सप्लायर माल नहीं देगा, तो अरबों रुपए की मशीनरी में क्या करोगे? कुछ काम कर सकते हो? मशीनरी क्या पड़ी रहेंगी? आइडल पड़ी रहेंगी, वहां नुकसान होगा तुम्हें। तो क्या होता है, कंपनी को कैश की जरूरत होती है। कंपनी के पास कैश आने की डिफरेंट सोर्सेज हैं। क्या है? एक सोर्स होती है कि अपने ओनर से मांग लो। ओनर से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं होता, ओनर के पास होगा तो पहले खुद ही दे देगा। दूसरा क्या, और इसकी कॉस्ट होती है, ओनर रिटर्न मांगता है। शेयर होल्डर, अगर तुम शेयर इशू करोगे तो उसका क्या है, बैंक को अंडर राइटिंग फीस दोगे, बैंक को बीच में इन्वॉल्व करोगे। याद आया? बैंक के अंदर वो तुम प्रिंटिंग पेपर्स डाल के फिर बैंक को कहोगे आप पैसे दो, तो वो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी, कॉस्टली भी है। तीसरा कौन होता है? बैंक। बैंक के पास जाके लोन ले लो, लोन फ्री में नहीं मिलता। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तुम्हारे पास, उनके पास भी चले जाओ, वो भी तुम्हें बगैर इंटरेस्ट के पैसा नहीं देते हैं। एक और जगह होती है, एक और जगह होती है, वो क्या होती है? क्रेडिट कस्टमर्स। कंपनी का 95 टू 98% बिजनेस किस पे चल रहा है? क्रेडिट पे। हम अक्सर लोगों से सुनते होंगे, यार पैसा मार्केट में फंसा हुआ है मेरा। इसका क्या मतलब है? कि लोगों को उधार पे माल दिया हुआ है, लोगों ने अभी तक मुझे पैसे अदा नहीं किया, और सबसे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस यही है। चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल ली थी, जब तुम नहीं आए थे, हमने वो एग्जांपल ली थी मुबशिर की और कासिम की। हमने एग्जांपल ये वाली ली थी कि मुबशिर ने कासिम को 10,000 के गुड्स बेचे थे, 1,000 रुपए का क्या था, डिस्काउंट था। अब 9,000 में पड़े हुए थे। कितने पड़े हुए थे? 9,000 रुपए का लेन देन था। अब क्या किया, मुबशिर ने कासिम से कहा था 9,000 रुपए दे देना। ये गया था उसकी दुकान पे, से देखा कि इसी का माल कासिम ने क्या कर दिया है, कैश पे बेच दिया। किसपे बेच दिया? 15,000 का कैश पे बेच दिया है। मुबशिर ने से डिमांड किया मेरे पैसे दे दे। बोलता मैं क्यों दूं, जब हमारा टाइम है 31 मार्च तक का। 1 जनवरी को उन्होंने पेमेंट किया, 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी को कासिम ने माल खरीदा था किससे? मुबशिर से। हम मुबशिर की अकाउंटिंग कर रहे थे। मुबशिर ने क्या कहा, यार दे देना। तो कासिम ने क्या जवाब दिया, मेरे पास 31 मार्च तक का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, मैं तुम्हें तब पैसे दूंगा, अभी पैसे क्यों दूं, अभी पैसे क्यों दूं। फिर क्या सीन हुआ, इसने कहा मैं अगर उसको लालच दूं, क्या करूं, लालच। उससे पूछा तू क्या करेगा? सबसे आसान इंसान के पास इन्वेस्टमेंट का तरीका कौन सा होता है? क्या करे? बैंक में डिपॉजिट करवा दे। क्या कर दे? बैंक में डिपॉजिट करवा दे। मुबशिर ने कहा बात सुन, साफो सीधी सी बात है, ये 9,000 रुपए ना, तू पता क्या करेगा, मुझे पता है। तू 9,000 बैंक में जाएगा, बैंक में रखवाएगा 8 या 9% पे। किस पे रखवाएगा? मैं भी बैंक जाऊंगा, मैं जब बैंक से लोन, जब तू डिपॉजिट करवा रहा होगा तेरे को रेट ये मिलेगा। जब मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ, तो बैंक मुझे क्या रेट देगा? 10% का। तो बीच का हम जो 2% बिला वजह बैंक को देते हैं, ये आपस में ना सेट ऑफ कर लें। क्योंकि कंपनी अगर बैंक के पास जाएगी, कॉस्ट तो लगेगी ना। हाँ, कॉस्ट तो लगेगी, फ्री में तो नहीं मिलेगा। तो आपके इससे का कस्टमर भी बनाना होता है, और कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए होता है। तो मुबशिर ने कहा क्यों ना यार, मैं दुनिया को ऑफर दे रहा हूँ, अपने कस्टमर को ऑफर दे देता हूँ। तो क्या हुआ, तो इसने देखा कि यार मैं देता हूं कितना, 225। इसको कितनी कॉस्ट पड़ रही थी मुबशिर को? क्योंकि मुबशिर जब बैंक गया था लोन मांगने के लिए, बैंक ने कहा 10% में दूंगा। कितने परसेंट में दूंगा? 10% में दूंगा। अब कासिम के पास दो ऑप्शन थे। कासिम का कितना ऑप्शन थे? दो। इसने कहा यार मैं काम करता हूं ना, 2% का डिस्काउंट ऑफर कर देता हूं कासिम को। कासिम 2% का डिस्काउंट ले ले, पूरी इनवॉइस प्राइस पे क्या कर, 2% का डिस्काउंट ले ले। अगर 10 दिन में तू आ गया, कितने दिन में आ गया? कासिम के पास एक ऑप्शन था, कौन सा, कि 9,000 के बदले कितने देते? 8,820। क्योंकि 9,000 का 2% कितना होता है? 180। तो 8,820 रुपए क्या करे आपका कासिम जो है, किसको दे दे? मुबशिर को दे दो, और 180 रुपए का मुनाफा कमा लेगा। फायदा कितना होगा कासिम को? अब ये सोचने में मजबूर हुआ है। क्यों? एक आपको इंसेंटिव दिखाए, हाँ कासिम को इंसेंटिव दिखाए, आपके कस्टमर को क्या दिखाए? इंसेंटिव दिखाए। मगर ये मैंडेटरी नहीं है, ये कस्टमर की चॉइस है, ये कस्टमर की चॉइस है, आइदर टू अवेल द डिस्काउंट और नॉट, दिस इज नॉट कंपल्सरी। अब क्या है, कासिम एक और ऑप्शन देखेगा, यार यही 9,000 रुपए। कासिम ने सोचा है मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करता हूं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ इन्वेस्ट करने के लिए, 9% का रिटर्न देगा। कितना देगा?
9% का रिटर्न देगा, 3/12 करा, कितना मुनाफा हो रहा है? 202.5 का। हाँ, 3 महीने में कितना मुनाफा हो रहा है उधर? 202.5 का। तो कासिम ने सोचा यार मैं पागल ही तो हूँ ना किसको, अगर मैं इसको जल्दी पेमेंट कर दूं, मैं काम करता हूँ इस 9,000 को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, वहां से कितना रिटर्न आएगा? 9,000 प्लस 202.5, 9202.5 आएगा। 202.5 अपनी जेब में रखूंगा, 9,000 रुपए जाके क्या करूंगा? मुबश्शिर को दे दूंगा। मगर यहाँ पर दो मसले आएंगे। कितने आएंगे? एक तो तुम्हें ये 202 का मुनाफा कमाने के लिए 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, जबकि मुबश्शिर तुम्हें अभी फौरन के फौरन दे रहा है। क्या 3 महीने बाद इन्फ्लेशन हो ही रहेगा? आज जो चीज आप खरीद सकते हो 100 रुपए में, क्या वो 3 महीने बाद भी 100 रुपए में होगी? तो मिसाल के तौर पे तुम लोग शायद जनवरी के महीने में कॉलेज वगैरह जाते होगे तो पेट्रोल पंप जाते होगे, 100 रुपए का पेट्रोल अच्छा मिलता होगा। फिर थोड़ा मार्च आ गया, फिर क्या हुआ? थोड़ी देर नली जाती थी अंदर, ठक होता था, खत्म हुआ। अब जाओगे 100 रुपए दोगे तो शायद क्या होगा? थोड़ा और पेट्रोल आ जाएगा। थोड़े टाइम बाद अब तो ऐसा लग रहा है 100 रुपए का पेट्रोल पंप देखो तो बेइज्जती होगी कि दे भी या ना दे। फिर वो क्या करेगा? मशीन से निकाले, बोले बेटा हाथ में पकड़ लो। पकड़ के आपने बोला 100 रुपए दे दो, बस सूंघ लिया ना हाथ में, बस पेट्रोल लग गया और चले जाओ। क्यों? टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, चीजों की वैल्यू, पैसे की कदर कम होती जा रही है। तो कासिम ये चीजें भी, फैक्टर्स भी देखेगा कि आइदर इट इज बेनिफिशियल टू अवेल द डिस्काउंट राइट नाउ, ये तो अभी के भी मिल रहा है, बैंक से तो मिलेगा कब? 3 महीने बाद। दूसरा, एक कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप भी होता है ना। हाँ, एक कस्टमर सप्लायर क्या होता है? रिलेशनशिप भी होता है। सर जब अभी मिसाल के तौर पे अभी बकरीद आएगी, एक चीज हो जाएगी, मार्केट में से टमाटर शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये अभी एक हफ्ते बाद देख लेना मार्केट में क्या होगा, टमाटर शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। पीछे से लोगों ने दबाना शुरू कर दिए होंगे, पीछे से सप्लाई नहीं आएगी, और फिर यही 400-500 रुपए किलो तक पहुंचेगा। फिर लोग अपने गोदामों से पेटियां निकालेंगे और बेचेंगे, जो कि इस्लाम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। जखीरा अंदोजी आप नहीं कर सकते इस तरीके से कि आप स्पेकुलेशन करके क्या रेट बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा, और मुल्क में बिला वजह की हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट कराएं। और हम लोग तो मशहूर है इस चीज के लिए, रमजान और बकरीद में तो मुसलमान इस चीज के लिए, पाकिस्तान मशहूर है। क्या करता है? चीजों के दाम 3-4 गुना हो जाते हैं, प्याज महंगी हो जाएगी क्योंकि बारबेक्यू बनाना होगा ना सबको, कोयले महंगे हो जाएंगे, पूरे साल कोई कोयलों को पूछता नहीं है, अब क्या होंगे? महंगे हो जाएंगे। तो सर आपके बाद निकाली क्यों हमने बकरीद? इन्फ्लेशन वाली चीज सर। तो सर ये सारे फैक्टर्स हैं। मगर सर एक बात बताओ, अगर इन दोनों का रिलेशन अच्छा होगा, जब जब मुबश्शिर को पैसों की जरूरत थी, मुबश्शिर ही ना मुसव्विर है, मुबश्शिर, तो जब जब मुबश्शिर को पैसों की जरूरत थी, कासिम से इसने मांगे थे, या कासिम पैसे शॉर्ट है, जरा अपना बैलेंस से कुछ अगर दे सकता है तो दे दे, तो कासिम भिजवा देता था ना। तो अब आज जब मार्केट में मंदा आया है, मार्केट में माल अवेलेबल नहीं है, तो मुबश्शिर के पास माल अवेलेबल है, मुबश्शिर के पास माल अवेलेबल कासिम के पास नहीं है, तो मुबश्शिर क्या करेगा? कासिम को मना कर देगा। मुबश्शिर कासिम का साथ देगा। अगर दुकान पे 10 कस्टमर होंगे तो प्रायोरिटाइज करेगा, क्या कौन सा ऐसा कस्टमर है मेरा जो मेरे बुरे वक्तों में साथ खड़ा होता है। अब आप अगर मिसाल, ये जरा नोट भी करना, अगर आप किसी सब्जी वाले के रेगुलर कस्टमर हो ना, वो आपको एंटरटेन भी करेगा, यार बाजी चलो मैं कुछ करता हूँ आगे पीछे से करवा देता हूँ। लेकिन अगर आप वॉक वॉक कस्टमर हो, ऐसे नहीं ऐसे जाते हैं क्या दे दो, क्या कहेगा? बोलेगा नहीं। क्या कहेगा? हालांकि बहुत दफा ऐसा होता है मेथी वगैरह नीचे उन्होंने थैली पे छुपा के रखी होती है अपने अच्छे कस्टमर्स के लिए, बाकियों को नहीं देते, मना कर देते हैं अगर एक चीज मार्केट में शॉर्ट हो। ऐसा होता ही नहीं होता। तो सर दिस इज यू व्हाट यू से कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप। कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप सर बल्क क्वांटिटी भी नहीं देखी जाती। मिसाल के तौर पे अगर चेज वाले को यूनिवर्सल वाला माल बेचता है, चेज वाला 6-6 महीने लगा रहा है पेमेंट देने में, और उसकी अगर छोटा दुकान वाला है जो 1-1.5-2 महीने पेमेंट देता है, तो यूनिवर्सल वाले का ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ? क्योंकि यूनिलीवर तो फिर भी नहीं, कोई दूसरा मिसाल है, लोगों चक्की के आटे वाले यूनिलीवर को तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, पतना पैसा है, सही है। तो दूसरा दुकान वाला है उसके लिए क्या प्रेफर होगा? वो कस्टमर जो आपको टाइम पे पेमेंट कर देते हैं। डन हो गया? पक्का? डिस्काउंट अब भूलोगे तो नहीं, ये दोनों डिस्काउंट। सब एक सवाल दे दूं जल्दी से, 2-3 सवाल जल्दी से कर लोगे ताकि इसके ऊपर हमारी ग्रिप हो जाए, फिर मैंने आपको रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट देना।
क्या नाम है तुम्हारा? के कशीर। अशीर, ये तो बड़ा अशीर है, तो उर्दू का बड़ा अच्छा वर्ड है यार, अशीर, है ना? अशीर का क्या मतलब होता है? क्या अशीर से मैं लिंक कर रहा हूँ कि, हाँ, कौन सा? नहीं नहीं, अशीर एक है यार, उर्दू का वर्ड है अशीर, मतलब क्या नाम, मतलब क्या तुम्हारे नाम का? नायाब टाइप का कुछ होता है ना? तो ये बड़ा यूनिक, अशीर। खैर, सोचेंगे इस बारे में। मिस्टर अशीर परचेज गुड्स फ्रॉम, तुम्हारा क्या नाम है इसके बराबर वाले ही? हाँ, उसी लाइन में। तू भी इब्राहिम, वो भी इब्राहिम। मिस्टर अशीर परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर इब्राहिम। सर्दी लग रही है? अच्छा, वो वाला चल रहा है? अच्छा, वो वाला चल रहा है ना, इसलिए वो दो चालू किया। तुम उधर बैठ जाते हो, इधर यार, ये पता नहीं यहाँ पे कुर्सी में भी वही कंफर्ट लेवल, तुम लोगों को पता है? सीरियसली, सीरियस, वही सेम कंफर्ट लेवल है। नींद अच्छी आती है पीछे? आगे तू तो वैसे ही सोया हुआ होता है, तो वैसे ही क्लास में यूं होता है, आज तो तू एक्टिव है, वरना तो यूं होता है। पता कोई नहीं, वो अभी कुछ बोलूंगा, मैं बोलूंगा वाह 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 वाह, तो यूं हो जाएगा। मैं बेटा नोट सब कर रहा होता हूँ। मगर खैर, आई नो, तुम लोग के लिए भी एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑन क्रेडिट ऑन 5/10/30। 2-3 एमसीक्यूज अकाउंटिंग क्वेश्चन के आई है पेपर में बच्चों के पास। दो तीन अफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग, एक ट्रांजेक्शन देगा, और ट्रांजेक्शन इजी नहीं है, कंपाउंड वाली ज्यादा पूछ रहा है। सही है। शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये दो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग, समझ गए? ए और बी क्या है? ए बिल्कुल अलग सिनेरियो, बी अलग क्या है, अलग सिनेरियो।
डन हो गया। माहौल तो ऐसा बना लिया तुम लोगों ने, सुबह सुबह पार्टी कौन करता है। डन, आ जा सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी अकाउंट की, जमा एक दफा ही देख लेना। सर जो रेड से है हम इब्राहिम का बना रहे, इब्राहिम सेलर है ना, पहले उसका बना लो जिसने परचेस किया कस्टमर का। कौन है ये? अशीर। सर अशीर की बुक्स के अंदर सर सबसे पहले तो फर्स्ट नहीं 14 फैब को 14 फैब 22 एक आपके पास रिकॉर्ड करोगे किस चीज का, कि आपने माल खरीदा है। क्या खरीदा है? माल। आप किसने खरीदा है? अशीर ने माल परचेज किया है, इब्राहिम ने सेल किया है। सर गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी थी? सर लिस्ट प्राइस थी गुड्स की, क्या सर चाहे परचेज हो चाहे सेल हो लिस्ट प्राइस में रिकॉर्ड होती है? नेवर एवर। और एक मिसाल है, अगर ट्रेड डिस्काउंट ना भी होता जीरो, तो इनवॉइस प्राइस और लिस्ट प्राइस क्या हो जाती है? हम सेम हो जाती है। अगर ट्रेड डिस्काउंट ना हो तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, मगर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है। कितना है? सही है। आपको कैसे पता चला सर ट्रेड डिस्काउंट है? सर ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी पे हो सकता है, ओल्ड कस्टमर रिलेशनशिप हो सकता है। सर पुराने, अगर तुम किसी कस्टमर तुम जाओ तो कहता है दूसरों के लिए ये रेट है, आपके लिए ये रेट है। क्यों? आपसे हमारा लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, बहुत पुराना। तो सर डिस्काउंट 15% है, 3 लाख का कितना 45,000 आता है। तो सर आपके पास आ गया 255,000। अब सर आगे लेन देन जो भी है वो किस पे होगी? सर ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार, ऑन क्रेडिट हो या ऑन अकाउंट हो। सर आपने क्या करा? सर आपने कहा कि आप मेरे पास गुड्स आए, कितने आए? 255,000 के। और सर ये लायबिलिटी है, उधार पर ऑब्लिगेशन टू पे है, और उसको स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, या अकाउंट्स पेबल का हो या ट्रेड पेबल का हो या क्रेडिटर्स का हो। कौन सा यूज करना चाह रहे हो? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना? 255,000। डन हुआ। सर अब आपके पास दो सिनेरियो, मुझे एक बात बताओ सर, ये जो गुड्स खरीदे गए थे इसकी एक टर्म्स थी 5% का डिस्काउंट 12 दिन। सर 14 तारीख को अगर माल खरीदा है तो 12 दिन कब तक एप्लीकेबल है? 14 के बाद से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। सर 26 तारीख तक या 26 तारीख से पहले पहले अगर आपने पेमेंट की तो आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट। तो सर इन आइदर केस 26 या 27 हो, क्या 14 फरवरी की एंट्री चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। 14 फरवरी की एंट्री चेंज वो वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि वो तो आपने की है एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सर अब क्या होगा? इफ 26 फरवरी, तो 26 फरवरी को आप पेमेंट करने जा रहे हो, ये अकाउंट ट्रेड पेबल था कौन? इब्राहिम। इब्राहिम था ना सप्लायर। सर इब्राहिम को आप पेमेंट करने जा रहे हो, क्या आप 255 दोगे? नहीं सर, इनवॉइस प्राइस का 95% दोगे। हाँ, क्योंकि आपको पेमेंट कितनी, 5% का डिस्काउंट, तो पेमेंट कितनी करोगे? 95%। तो सर आपके पास कैश जाएगा कितना? 242, 250, 240, 250। सर मगर इस कैश के अगेंस्ट तुम्हारी लाइबिलिटी पूरी की पूरी वे ऑफ हो रही है। कितनी सर? ट्रेड पेबल माइनस 255,000। सर अकाउंटिंग मुझे बैलेंस नहीं हो रही। बैलेंस नहीं होगी तो तुम्हारी समझो तुमने अकाउंटिंग सही नहीं की। सर अभी तुम्हारे पास एक क्या हुई है? इनकम आई है। क्या आई है? इनकम आई है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट रिसीव। कितना? 12,750। डन हो गया। सो व्हाट इफ आपकी ये पेमेंट होती कब?
27 फेब या उसके बाद कैश कितना देना पड़ता? 255,000 और ट्रेड पेबल कितना रिकॉर्ड होता, कम होता? डन हो गया, अकाउंट में जो बैलेंस है खत्म हुआ। सर अब हम करते हैं किसकी? अशीर इब्राहिम। सर इब्राहिम के लिए भी इनवॉइस प्राइस वही है, दोनों के लिए इनवॉइस प्राइस क्या है? सेम है। दोनों के इनवॉइस प्राइस क्या है? सेम। वैसे अभी से एक बात बता दूं सर, कभी ऐसा हुआ है कि तुम मार्केट में माल खरीदने के लिए गए हो, मार्केट में तुम गए हो कोई चीज परचेज करने के लिए, मिसाल के तौर पे तुम जिंगो बर्गर खरीदने के लिए गए, तुम खरीदने गए और फौरन उसने आपसे कहा सर आपका बिल हो गया लेट सपोज 5,000 रुपए, तो आपने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला, एक इनवॉइस की बुक निकाली, 5,000 रुपए का बिल बनाया, उसको दे दिया, ऐसा होता है? या सामने वाला आपको इनवॉइस देता है? सामने वाला इनवॉइस देता है, जो सेलर होता है वो इनवॉइस देता है, खरीदने वाला इनवॉइस नहीं देता, खरीदने वाला इनवॉइस नहीं देता। तो सर जो सामने वाला तुम्हें इनवॉइस देता है ना, वो उसके लिए सेल्स इनवॉइस है, एंड द सेम थिंग आपके लिए क्या बन जाती है? परचेज इनवॉइस। सर जो इब्राहिम ने इनवॉइस दी होगी, जो इब्राहिम ने इनवॉइस दी होगी किसको? अशीर को, वो इब्राहिम के लिए सेल इनवॉइस है। द सेम डॉक्यूमेंट, द सेम डॉक्यूमेंट इज द परचेज इनवॉइस फॉर अशीर। लॉजिक है इसके पीछे कोई? कौन सी लॉजिक है? वाई एक ही डॉक्यूमेंट को क्यों मानते? पर्पस क्यों अलग नहीं बनाते? हाँ नहीं, मतलब कोई लॉजिक तो होगी ना, चार्ट अकाउंटेंसी का दिमाग चलाओ। चलो खैर, ट्रेड साइकिल में दिमाग चलवाएंगे तुम्हारा, सही है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, सही है, ऑडिट ट्रेल है कोई ना कोई, देखेंगे। सर इब्राहिम क्या करेगा? इब्राहिम के लिए इनवॉइस किसने दी होगी? इब्राहिम ने दी होगी। इब्राहिम सेल कर रहा है कितने पे? 255 पे। जो भी लेन देन है वो किस पे? 255 पे। सपोज कर लो गुड्स की कॉस्ट थी 230। अभी मैं गुड्स की कॉस्ट पे बात इतना नहीं करना चाह रहा, वो तो IS2 में करेंगे जब आएंगे, सही है। अब सर इब्राहिम है, सर पहली फरवरी को, पहली सॉरी 14 फेब को इब्राहिम ने भी एंट्री पास की होगी। कौन सी सर? सेल कर रहा है। सर लेट सपोज 2,30,000 की गुड्स की कॉस्ट थी, कितनी थी? 230 थी लेट सपोज। क्या प्रॉफिट नेट पे रिकॉर्ड करेगा? ग्रॉस पे रिकॉर्ड करेगा। पर्पस क्यों? स्टेक होल्डर उनको इनकम भी देखनी है और एक्सपेंसेस भी देखना है। अब सर इब्राहिम जो है उसने क्या किया? उसने सेल करी है। सर कैश मिल रहा है? नहीं, उधार पे जा रहा है। तो जा रहा है तो अकाउंट्स AR लिख दूं? AR लिख दूं फिलहाल? AR, AR का फुल फॉर्म क्या? अकाउंट रिसीवेबल अशीर। कितना सर? 255। इनकम हुई है, सेल्स हुई है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इक्विटी बढ़ेगी किस नाम से? सेल्स के नाम से। 255। और मैंने कहा लेट सपोज कर लो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 2,30,000। ये एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है अरम? कौन से नाम का एक्सपेंस है ये? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर क्या नाम है उसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स। 230,000। डन हो गया। ये तो आपने, इब्राहिम ने एंट्री पास की 14 फेब को। अब सर इब्राहिम को पेमेंट रिसीव होगी, क्या होगी? मतलब अशीर आगे पेमेंट करेगा। अब सर दो सिनेरियो है, या तो 26 फरवरी को करेगा, तो 26 फरवरी को करेगा तो कैश जो है, जो इब्राहिम को रिसीव होगा अशीर से, क्या वो पूरा का पूरा होगा? नहीं सर, 5% का डिस्काउंट दिया है, तो शायद 242 250 होगा। सर कैश रिसीव हुआ 242, और सर इस कैश के अगेंस्ट आपका जो राइट टू रिसीव था वो खत्म कितना हो रहा है? 255 का राइट टू रिसीव आपका क्या हो रहा है? पूरा का पूरा वाइप आउट हो रहा है। अकाउंटिंग पोजीशन बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि एसेट्स की साइड पे माइनस में कितना पड़ा हुआ है? 12,250। हाँ, सर ये डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस है, आपका नुकसान हुआ। सर आपको नुकसान लग रहा है, मगर शायद पीछे से क्या हुआ हुआ? फायदा हुआ हुआ। अगर नुकसान तो है ना अभी, तो आप क्या करोगे? डिस्काउंट कितना? 12,750 है ना? डन हो गया। सो व्हाट इफ 27 तारीख को पेमेंट आती है? कब आती है?
सर कैश अब कितना आएगा? और अकाउंट रिसीवेबल 80, डन हुआ? पक्का? पक्का? यस सर। हेडिंग डाल दो। कोई मुझे तुम्हें से लॉजिक बताएगा रिटर्न्स के वक्त हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तुम नहीं बताना, हमजा तुम भी नहीं बताना, बाकी जो पढ़ के आए लॉजिक बताओगे? जब माल रिटर्न होता है, चलो पहले एक सिनेरियो लेते हैं, क्या करते हैं, एक सिनेरियो करते हैं, फिर आपसे पूछता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि तुमने किस लेवल तक चीजें पढ़ी। सही है? देखो, सीए के अंदर हर अकाउंट के पीछे एक लॉजिक है, वो आपको पता होनी चाहिए। लॉजिक नहीं पता होगी, आगे FAR 1 FAR 2 में आप चीजों को केटर, और ऑब्वियसली बात है फर्म में जाओगे तब भी आप लोगों के लिए क्या होगा, इतने स्किलफुल नहीं होंगे। तुम्हारा कैरियर डिसाइड ये नहीं करेगा, ये एक समझो 20-30% एज मिलता है। कितना मिलता है? किस चीज पे? कि किस फर्म से आर्टिकल्स है। 70% सीवी पे क्या इम्पैक्ट करता है? द क्लाइंट्स। द फर्ग्यूसन में जाते हो ना, एक क्लाइंट वो भी है जिसकी ऑडिट फीस 2 करोड़ रुपए, और एक वो क्लाइंट भी है जिसकी ऑडिट फीस 1.5-2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड। अब आपको 2 करोड़ वाला क्लाइंट चाहिए, उसके लिए आपको प्रूफ करना है अपने सीनियर्स को दैट यू आर साउंडफुल। क्या हो? आप साउंड माइंडेड हो, आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली क्या है सबकी सब पता है। अगर तुम एक अपने सीनियर के लिए बर्डन बनोगे, प्रॉब्लम क्रिएटर हो ना ही के प्रॉब्लम सॉल्वर, तो वो आपको अपने क्लाइंट्स पे नहीं रखेगा। और फर्म में ये सीनियर्स बैठ के, जब हम लोग होते थे, हम लोग बैठ के डिसाइड करते थे कि यार ये क्लाइंट है, बड़ा टेक्निकल क्लाइंट है, तो बता तुम्हें किस बच्चे से कौन सा ऐसा चीता बच्चा है जिसको मैं क्लाइंट पे लेकर जाऊं। तो पीछे सीनियर्स क्या करते हैं? बातें कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको शो करना है दैट यू आर नॉट अ डम जो लकीर का फकीर बन गया, ये चीजें आएगी, ये चीजें आएगी। लॉजिक होनी चाहिए कि क्यों आएगी, रीजन क्या है। अगर एक चीज लॉजिकली आपको पता होगी तो आप जिंदगी में उसको कभी भूलोगे नहीं। तो चीजों को हम लॉजिकली देखेंगे। आए सर, सर रिटर्न्स मिसाल के तौर पे, सर मिसाल के तौर पे, क्या खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं होता? ये एक जमाना होता था कि नहीं होता था? खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील। अब तो मनी बैक गारंटी आ गई। क्या आ गई? मनी बैक गारंटी आ गई। आ गई नहीं आ गई है? आ गई। अब सब एक बात बता, तो लेट सपोज बहुत बड़ा नहीं होगा, ऐसे लाइबिलिटीज का कैपिटल लिया, इक्विटी। सर लेट सपोज आपने माल बेचा एक कस्टमर को, आपने माल बेचा एक कस्टमर को। सो जैसे ही आपने माल बेचा, आपने लेट सपोज कैश पे बेचा। किससे बेचा है? किससे बेचा है? कैश पे। आपने कैश पर, सर लेट सपोज, भाई मैं पूरा सिनेरियो नहीं बना रहा, आपके तो ऑलरेडी गोडाउन में गुड्स पड़े हुए। सही है? हम एक एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देख रहे हैं अकाउंटिंग में कैसे होगा, फिर एक पूरा क्या करेंगे, सम अप वाला सवाल करेंगे, 60 ट्रांजेक्शन वाला, जिसमें तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, रिवाइज होंगे, अकाउंटिंग विजन क्या हो जाएगी, बम्बू हो जाएगी। डन हो गया? सर कैश, लेट सपोज हमने 100 रुपए वाली चीज 120 में बेच दी। 100 वाली चीज कितने में बेच दी? कैश कितना मिला? इनकम आएगी सेल्स के नाम से, गुड्स जा रहे हैं, गोल खान अब एक्सपेंस रिकॉर्ड करने देगा क्योंकि बेनिफिट मिल गया। पहले जब मैं खरीद के लाया था 100 रुपए का माल, उसने मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड करने नहीं दिया था क्योंकि वो एसेट की बोली बोल रहा था। उसने अभी तुम्हें बेनिफिट दिया नहीं था, तुम्हारे कंट्रोल में था, फ्यूचर में बेनिफिट देगा। आज बेनिफिट दे रहा है, आज एक्सपेंस रिकॉर्ड करने देगा? यस सर। 100। सर रिटर्न्स की बहुत वजूहत हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि गुड्स जो उसने मांगे थे आपने वो नहीं दिए, साइज का इशू आ गया, फीचर्स का इशू आ गया, जो उसने स्पेकुलेशन मांगी थी वो आपने नहीं दी सर, या किसी और का ऑर्डर किसी और के पास चला गया, या डिफेक्टिव है। क्या है सर? डिफेक्टिव के लिए खाली अभी के लिए क्या करना, दिमाग में अपनी चीज को मत लाने देना क्या ये डिफेक्टिव वाला तो खराब हो गया, इसका कोई नुकसान होगा, इसको भी दिमाग में नहीं लाओगे। मंडे से वो चीजें क्लियर होंगी। जब मैं इन्वेंट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें किस तरह उसको ट्रीट करेंगे वो हम तब देखेंगे, अभी उसके बारे में सोचोगे
नहीं। क्या डिफेक्टिव है, खराब है, टूटा हुआ है तो कंपनी को नुकसान हो गया, अभी उस बारे में सोचोगे नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, खाली कस्टमर को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कस्टमर को तुमने बेचा था 120 में, मिसाल के तौर पे, क्या नाम है तुम्हारा, मुश्तबा, मुझको तबाह कर, मुजतबा। सर मुश्तबा को तुमने माल बेचा था 120 का, तुमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली थी आराम। कल को मुश्तबा ये वापस करने आता है माल, या खाली माल वापस करके जाएगा? हाँ, पैसे लेकर जाएगा। क्यों? उससे पैसे तुम्हें अदा किए थे। तो अब जब ये तुम्हें माल वापस करने आ रहा है तो तुम्हारे पास से क्या होगा, ऑन रिटर्न, ऑन रिटर्न क्या होगा, एक तो तुम्हारे गले से कैश निकलेगा बाहर, और क्या होगा, सेल्स कम हो जाएगी। सेल्स कम हो जाएगी, हाँ, क्योंकि सही इनकम तो अब नहीं रही, तो इनकम हटानी पड़ेगी। तो सर मैंने लिख दिया। कुछ और भी तो हो रहा है। गुड वापस आ रहे हैं। सर जब गुड्स वापस आ रहे हैं तो सर इस गुड्स के अगेंस्ट तुमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। जब इनकम नहीं रही तो एक्सपेंस भी नहीं रहना चाहिए। एक्सपेंस को कम करूंगा तो इक्विटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक्सपेंस को कम करूंगा तो इक्विटी क्या हो जाएगी, कम हो जाए, बढ़ जाएगी। तो सर अब कॉस्ट ऑफ गुड्स छोड़िए से क्या हो गया, तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा। इनकम रिवर्स होने की इक्विटी कम होगी, इनकम कम हुई तो इक्विटी कम हुई, एक्सपेंस कम हुआ तो इक्विटी बढ़ गई। तो देखो तुमने यहां पर शायद 20 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, यहां पर शायद तुम्हारा -20 हो गया, नेट ऑफ हो गया, जैसे कोई आपकी इनकम हुई नहीं थी। डन हुआ। मगर सर क्या ये मैंने सही किया है? कैसे ही होना चाहिए? हाँ, कैसे ही होना चाहिए? तुमसे नहीं पूछ रहा था और हमजा। हम्म हम्म वाई? सही है, वो तो मुझे भी पता है, मैंने बता दिया। वही कहानी की है ना हमने, रिटर्न वाली। तुम कह रहे हो सर सेल्स का नाम नहीं होना चाहिए, सेल रिटर्न का नाम होना चाहिए। मुझे लॉजिक दे दे इसके पीछे, वाई सेल रिटर्न? क्या जरूरत पड़ी सेल रिटर्न का अकाउंट बनाने की? सेल्स भी माइनस करो, बात तो एक ही है ना। किसने कह दिया? ये तो कैश वाला आया है, कैश वाले पे मैंने सेल रिटर्न लिख दिया है, और सही लिखा है मैंने, गलत नहीं लिखा। लॉजिक दे दे इसके पीछे, व्हाई यू हैव टू यूज अ डिफरेंट। तुझे मैं लॉजिक दे देता हूँ, टेंशन नहीं ले। तो अभी क्या कर, जब्बा, जब्बा होता है ना, हमारे पास भी है, वो बन जाती फिलहाल। हमजा तू भी बताओ ना, बोल साद इब्राहिम, मुबशर, सॉरी मुबशर, कासिम, मुश्तबा, इब्राहिम छोटा और ना पता वो मोटा, और अशीर, और तहरीम, आई थिंक सो, राइट? बताओ लॉजिक बताओ। क्यों? कस्टमर कैश कस्टमर था भाई, कॉन्ट्रा है। तुम तो क्लासिफिकेशन बता रहे हो उसकी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या नीड पड़ी कि अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ा सेल रिटर्न के नाम का? कोई तो लॉजिक होगी। क्या हो जाए? नहीं, सेल्स तो ओवरस्टेट है ही नहीं ना, माइनस तो कर दिया। सेल्स का ओवरस्टेट हो गया, मैं सेल्स का वर्ड भी यूज करके माइनस कर दूं, भाई बात तो जीरो ही है ना। उनको क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्लासिफिकेशन आसान हो जाएगी। आओ तुम लोगों का दिमाग फौलादी बनाता हूं, आ जाओ आ जाओ। तुम लोगों को बड़ी लॉजिक देनी पड़ेगी यार। एक कहानी करता है, सही है, तू और मैं, बाकी सब कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पे, अब ऐसे ही ना, क्या हो गया, हमजा और अरम और मैं। गौर से सुनिए, लोगों का दिमाग पहले कैसे चलता था। मिसाल के तौर पे, तुम लोगों को अपने प्रॉफिट अच्छे दिखाने पड़ते हैं। क्यों? ताकि प्रॉफिट पे नजर होगी स्टेक होल्डर्स की। डायरेक्टर को डर है, डायरेक्टर को क्या है,
प्रॉफिट कम दिखाए तो मुझे रातों रात हटा दिया जाएगा। बैंक को प्रॉफिट दिखना चाहिए, तुम्हें लोन लेना है, लोन चाहिए, प्रॉफिट नहीं दिखाओगे तो क्या होगा, बैंक लोन नहीं देगा। हाँ, दूसरा, चलो उसको देखते हैं पहले। अब मुझे बताओ, लेट सपोज तुमने साल के 365 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? साल के 365 दिन तुमने काम किया है। तुमने जेन्युइनली, कैश हो या उधार हो, कैश हो या उधार हो, तुमने एंट्रीज रिकॉर्ड किए। मैं एनालाइज करके एक साथ ला रहा हूं। 365 दिन तुमने काम किया है। लेट सपोज सारा का सारा कैश पे किया था। क्या किया था? कैश पे किया था। लेट सपोज तुमने कैश पे किया अपना 1000 मिलियन का। कितने का? या 1000 रुपए, या 1000 मिलियन, 1000 ट्रिलियन, जो तुम्हें पसंद है वो फिगर लिख देना। तुमने सेल्स प्लस कर दी 1000 मिलियन की। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें दो लॉजिक दूंगा, एक नहीं दूंगा। यहाँ पे दो लॉजिक्स आएंगे। सर सेल्स आ गई प्लस 1000 की। दूसरा, चलो पहले तुम लोग बता दो, ओनर को कोई माल बेच सकते हैं? भाई ओनर अगर लेट सपोज दुकान में पड़ी हुई थी 500 रुपए की चीज, लेकर चला गया, 500 रुपए दे दिए, सेल हो गई ना? हाँ, पैसे दे दिए तो सेल हो गई ना। भाई उसको घर पे चीज चाहिए, उसने कहा ठीक है भाई, 500 रुपए का सामान उठाया, 500 रुपए गले में डाला, सेल रिकॉर्ड कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड कर दिया, चला गया, डन हुआ। कर सकते हैं? अस्तगफुरुल्लाह। तुम लोग और किसी कंपनी चले गए ना, उस कंपनी का तो दिवालिया नहीं होगा, प्रॉस्परस हो जाएगी। ऑडिटर आके दिवालिया जरूर कर देगा। सही है, हाँ देख लेंगे, देख लेंगे, टेंशन नहीं है। सर कैश, और सर लेट सपोज गुड्स गए में कितने के? 800 के, लेट सपोज। सर तुमने भी प्रॉफिट दिखा हुआ 200 मिलियन का। कितने का? तुमने कहा यार प्रॉफिट अच्छा नहीं है। तुमने क्या कहा? यार प्रॉफिट अच्छा नहीं है। तुमने कहा क्या करें? ये ईयर वन की कहानी थी। किसी कहानी थी? ईयर वन की। या लेट सपोज ईयर वन अच्छा था। लेट सपोज क्या करो, ईयर वन अच्छा था। कितना आ गया? ये 200 का प्रॉफिट दिख जाएगा। ये ईयर वन का। ईयर टू में कहानी कुछ पता है क्या हुई? ईयर टू में शायद कहानी कुछ ऐसे हुई कि तुम्हारा माल बिका है, तुम्हारा माल बिका है 500 का। कितने का? ये कैश भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। ठीक है, मैं अभी उसके ऊपर नहीं आ रहा। आपने सेल रिकॉर्ड कर दी कितने की? 500 की। गुड्स अभी गए हैं कितने के? लेट्स सपोज 400 के। ईयर टू में कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 100 का। सेल भी कम हो गई, सप्लायर माल अब ज्यादा नहीं देगा, स्टेक होल्डर अलग लेंगे हमारी एजीएम के अंदर। एजीएम पता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर उसमें हमारी अलग क्लास लेंगे। अब सर मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। मुझे क्या करना है? कुछ ना कुछ तो करना है। ये तो मैं सत्यम कंप्यूटर्स का केस सुना रहा हूँ, इंडिया वाला, 1992 का स्कैम है बहुत बड़ा। अब क्या करें सर? हमने कहा एक काम करते हैं। हमने कहा एक काम करते हैं। वो क्या काम है? हमने कहा एक काम करो, एक ऐसे ही बंदा उठाया, अपना रिश्तेदार या कोई अपना दोस्त, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करवाई। क्या करवाई? पूरी डॉक्यूमेंटेशन का मतलब एक ट्रेड साइकिल होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। परचेज ऑर्डर होता है, सेल्स ऑर्डर होता है, जीआरएन होता है, जीडीएन होता है, गेट पास होता है, सब चीजें होती है। क्या होता है वो भूल जाओ, क्या होती है वो, मतलब पूरी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई थी। आपने माल भेज दिया, आपने रिकॉर्ड कर दिया अकाउंट रिसीवेबल 1500। कितने का? 1500 का माल भेज दिया, और यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड कर दी कितनी? और तुमने वैसे तो तुम क्या करते थे, 80% पे करते थे। तुमने यहाँ पर उसको 60% पे, मतलब 40% का मार्कअप कमाया। कितना कमाया? 40% का। गुड्स आपके जो गए, 40% करूं तो 300, डन हुआ। अब बताओ ईयर टू में, ईयर टू की अगर मैं टोटल सेल्स देखूं, टोटल सेल्स कितनी है? 500 प्लस 1500 कितनी हो गई? 2000 हो गई। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 400 और 900 कितने हो गए? 1300। कितना दिख गया?
700। 700 का प्रॉफिट दिखाया, किसी भी वजह से दिखाया, शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए दिखाया हो, या सप्लायर क्रेडिट टर्म हमारी कम ना कर दे, हमारा माल की सप्लाई ना रोक दे तो इनकम ज्यादा दिखाने के लिए करा हो, या बैंक से लोन ले रहा हूं उसके लिए करा हो, वॉट एवर रीजन, मैं कर गया। मैं क्या कर गया, ईयर एंड पे क्योंकि मेरा फिगर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, फिगर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, सर ये तो मसला हो गया। अब अगले साल पैसे, अगले साल पैसे मांग चाहिए होंगे ना, अब वो तो मेरा दोस्त था। कौन था मेरा दोस्त था। अब ईयर 3 में, ईयर 3 में, अब जरा गौर से सुनना, ईयर 3 में क्या सीन हुआ, आपने फिर क्या किया, आपने कहा काम कर यार दोस्त, ऑडिटर्स चले गए, ऑडिटर्स 3 महीने हो गए, ऑडिटर्स क्या हुए, चले गए, काम का माल वापस कर, क्या कर, माल, जब आपके रिसीवेबल ने माल वापस करे तो राइट टू रिसीव रहेगा, नहीं रहेगा। अब क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल आपने माइनस किया कितने से, इनकम भी रिवर्स हो गई, -1500। हाँ, फिर आपने क्या किया, इसका जब रिवर्स हुआ है तो इसका एक्सपेंस भी रिवर्स होगा, जब इनकम रिवर्स हुई तो एक्सपेंस भी रिवर्स होगा, गुड्स वापस आए कितने के, और इसकी वजह से जब माल वापस आया एक्सपेंस कम होगा तो आपकी इक्विटी भी बढ़ जाएगी। एक्सपेंस क्या हो रहा है, जब माल वापस आया तो एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करके हटाना पड़ेगा ना, ये हो गया। अब सर इस साल जो असल में जो सेल हुई थी हमारी कमी हो रही थी ना, सर लेट्स सपोज इस साल थोड़ा सा बेहतर कर लिया, हमने कहा थोड़ा बेहतर करते हैं, हमने 700 तक सेल ले गए, कितनी ले गए, कैश पे लिया या उधार पे लिया बेचा वो छोड़ो, 700 किस पे, सेल 700 से नॉर्मली 40% लग रहा था तुम्हारा, तो समझो कि ये तुम्हारे पास गुड्स की कॉस्ट थी 500, कितनी थी। अब अगर सर मैंने इस तरह एनालाइज कर लिया तो इनकम तो नेगेटिव में आएगी, हाँ इनकम क्या आ जाएगी, और ये क्या पॉसिबल है, इनकम नेगेटिव में हो, या तो सेल्स होगी या नहीं होगी ना यार, या तो कंपनी ने इस साल कोई सेल करी है या नहीं करी है, नेगेटिव सेल्स तो समझ में नहीं आ रही, ऊपर से सर एक अलार्मिंग फिगर आ जाएगी, या सेल्स नेगेटिव में क्यों आ रही है। फिर कंपनी ने क्या करा, बोलो साथ बचाना है ना इसको, फिर दोस्त को कॉल की, दोस्त दुख सुख का साथी तू ही है, याद आया तूने वादा किया था, दोस्ती की कसम खाई थी, वापस बनाते हैं। वापस उन्होंने क्या करा, एक फिक्टिशियस सेल रिकॉर्ड की, क्या कहेगी, अब आपके पास आ गया, लेट सपोज उधार पे जाएगी, उधार पे गया लेट सपोज 2000 का माल, कितने का, और यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया 2000 ज्यादा हो जाएगा, चलो 2000 कर लो, सेल्स प्लस 2000, गुड्स से लेट सपोज ये 1500, कितने के थे, सेट हो गया सर ये। अब क्या एनालाइज करूं अगले साल को, सर मैं खाली इस पे फिगर पे बात कर रहा हूं, किस पे बात कर रहा हूं, पीएनएल के ऊपर, इसको पीएनएल कहते हैं, वैसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही, जहां पे सेल और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस जहां पे दिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सुन रहा हूं, सेल्स को अगर एनालाइज करने जाऊं, -1500 प्लस 700 कितना रह गया, -800, -800 प्लस 2000, 1200, 1200 अलार्मिंग होगा, हाँ होगा, तो एक काम कर इसको हम थोड़ा बढ़ा लें, तो खैर है थोड़ा बहुत तो ये एडजस्ट कर लेंगे ना, कितना आ गया 1200, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 900 माइनस 500, 400, -400 में, नहीं +400 में -1500 कितना हो गया, -1100, कितना आ गया, 100 का। ये भी बन रहा है क्या अभी अलार्मिंग, क्या बन रहा है अलार्मिंग, तो हम क्या काम करते हैं, सेल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 3000 कर, कितना कर देते हैं, 3000 कर दिया। सर जब हमने इसको 3000 किया तो एनालाइज कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को वही रहने थे 1500 बल्ले, -15 प्लस 7 कितना हुआ, -8 और 3 था 2200, 2200 और ये हो गया कितना, अब थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। अब तुमने एक चीज नोट की, ये जो रिटर्न था ये छुप गया, ये जो रिटर्न था क्या हो गया,
क्यों? तुमने सेम अकाउंट यूज किया है। तुमने क्या यूज किया है? सेम अकाउंट यूज किया। सेम अकाउंट यूज किया, जो एक एक्सटर्नल यूजर है उसको पता चलेगा। वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है ना, वो तो सेल्स की फिगर को देख के टैली कर रहा होगा। आपका जो ये सप्लायर है वो भी क्या कर रहा होगा? उसको देख के टैली कर रहा होगा कि भाई कंपनी की क्या हो रही है, सेल्स अच्छी है, इसको माल उधार पे देते जाओ देते जाओ देते जाओ। वो क्या करेगा? फिर थोड़ा टाइम आएगा, मार्केट में पूरा माल बेचेगा, कैश को करेगा और फौरन निकल जाएगा। यही करेगा। तो सर एक्सक्यूज मी, अगर पीछे चले जाओ, पीछे आके बैठो सर, कोई इशू नहीं, मगर थोड़ा आवाज। सर अब क्या होगा? इस चीज को कैटर करने के लिए आपको कहा गया कि यार अगर सेम अकाउंट हुआ, क्या हुआ? सेम अकाउंट हुआ तो रिटर्न छुप जाएगा। सर हो सकता है ये रिटर्न वैलिड भी हो, फ्रॉड ना हो सकता है ये रिटर्न क्या हो? वैलिड हो। वैलिड मतलब सर प्रोडक्शन लाइन में कोई मसला आ गया। क्या आ गया? प्रोडक्शन लाइन में कोई मसला आ गया। तो सर आपके यूजर को रिटर्न को अलग से जानने की नीड है? बिल्कुल है यार। अगर शेयर होल्डर मिसाल के तौर पे तुम्हारी क्या की गाड़ियां बिकना कम हो गई, गाड़ियां नहीं बिक रही, वापस आ रही हैं, जो जा रही है वो अब वापस आ रही है, तो सर एक तो बिक्री कम हो गई, जो बिक रही थी वो कम हो गई, ऊपर से रिटर्न्स क्या हो गई? बढ़ गई। तो शेयर होल्डर को क्या इस चीज को जानना नहीं है? जानना है ना। सर क्या 2-3 साल का जब कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी तब शेयर होल्डर के कान खड़े होंगे क्या? अगर आज के आज पता चल जाए इतना रिटर्न है तो सवाल कर सकते हैं ना मैनेजमेंट से कि भाई क्या नीड, क्या करो, क्या हो गया कि हमारी गाड़ियों की रिटर्न इतनी ज्यादा बढ़ गई। उनको ये इंफॉर्मेशन उनके लिए वैलिड है, रेलिवेंट है। बिल्कुल सर वैलिड है और रेलिवेंट है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो सर उसके लिए कि एक तो फ्रॉड ना हो जाए, दूसरा आपको रिटर्न अलग से दिखे। क्या दिखे? रिटर्न्स अलग से दिखे, ताकि आप क्वेश्चन कर सको क्या इतनी रिटर्न्स क्यों बढ़ गई है हमारी। क्या मतलब हमारे क्या एसी के अंदर डॉलर्स वाला है, उसके इन्वर्टर बार बार रिटर्न हो रहे हैं, बार बार रिटर्न हो रहे हैं, बार बार रिटर्न हो रहे हैं, मसला आ जाएगा ना। क्यों? अगर प्रोडक्शन लाइन सही नहीं की, शेयर होल्डर ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी क्या होगी? बंद हो जाएगी। तो सर आपको कहा गया कि यार जब भी अब माल रिटर्न हो, जब भी अब माल रिटर्न हो तो तुम सेल्स का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रा अकाउंट दिया गया। क्या दिया गया? कॉन्ट्रा अकाउंट दिया गया, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा सेल्स। कॉन्ट्रा सेल्स का मतलब कॉन्ट्रा इनकम है। कॉन्ट्रा इनकम का मतलब वो अकाउंट जो इनकम को कम करेगा। क्या करेगा? इनकम को कम करेगा। इनकम नहीं है वो क्या है? कॉन्ट्रा इनकम है। इनकम को क्या करेगा? कम करेगा। तो उसने कहा भाई काम कर, इसको अब तुम सेल्स नहीं लिख सकते, तुम इसको क्या लिखोगे? अब सेल्स रिटर्न लिखोगे। क्या लिखोगे? हमने यहां पर हरकत की थी, हाँ यहां पर है ना सेल्स, तो क्या लिखोगे इसको? सेल्स रिटर्न। यहां पर भी क्या लिखोगे? अब नहीं, एक साल ही आया था ना ये, एक साल ही हुआ था ना, ये अगले साल आऊंगा फिर रिटर्न करवाएगा। ये क्या कराएगा? फिर इसको रिवर्स करेगा, फिर एंड में कोई फिक्टिशियस सेल डालेगा। तो सर आप यहाँ पर इसको प्रेजेंट किस तरह करोगे? आप कहोगे अब सेल्स रिटर्न, अब अलग नाम हो गया, अब साथ एनालाइज होगा? नहीं होगा। अब तुम्हारे पास जो सेल्स रिकॉर्ड होगी अरहम, वो कितनी होगी? तुम्हारे पास सेल्स है कितनी? 700 की और 3000 की, कितना आ गई? 3700। यहाँ पर कितनी? 2000 थी ना। हाँ, फिर आगे तुम्हारे पास क्या? सेल रिटर्न कितने की? वहां पर अब ये कहलाती है नेट सेल्स। क्या कहलाएगी? नेट सेल्स कितनी हुई है? कितने की? और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल आप एक साथ ही करते हो, 900 500 1500, कितना हो गया? 2000 1100। आंसर वुड रिमेन द सेम, आंसर चेंज नहीं होगा। मगर सर अब कान खड़े हो गए इसको देख के, बोलेंगे यार ये क्या है यार, ये क्या सीन हुआ। फिर जब कान खड़े हुए ना, पिछला साल देखेंगे, या पिछले साल 2000 की सेल हुई, उसमें से 1500 क्या हुआ? रिटर्न हुआ। मतलब पिछले साल या तो प्रोडक्शन लाइन में कोई बहुत बड़ा भंड हुआ है, हाँ बहुत बड़ा डिफेक्ट है, या कंपनी ने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है। फिर हम देखेंगे पिछले साल कोई लोन वोन तो सैंक्शन नहीं हुआ, लोन सैंक्शन करने के लिए कहीं ये काम तो नहीं किया गया। तो सर क्या होगा? जब बैंक भी ये देखेगा ना, बैंक बोलेगा तेरी ऐसी तैसी, मतलब मेरे साथ खेला तूने। बैंक क्या करेगा? जो तुम्हारी फौरन के फौरन अपने पैसे वापस डिमांड करेगा।
कि भाई पैसे वापस करो, उन्हें जो प्रॉपर्टी रखी है उसको क्या करूंगा, अभी के अभी नीलाम कर दूंगा, ऑक्शन कर दूंगा। सेट हुआ। तो था एक छोटा सा वर्ड, पीछे लॉजिक कितनी बड़ी थी। हर चीज के पीछे क्या है, एक लॉजिक है, किसी ना किसी स्टेक होल्डर को क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन इस तरह बनाई गई है कि हर चीज का क्या है, कोई मतलब है। तो अब सेल रिटर्न का वर्ड का मतलब याद रहेगा लॉजिकली कि क्यों आया है, इसीलिए हवा में नहीं आया। तो अब जब भी कोई माल रिटर्न होगा, कोई माल रिटर्न होगा, उसको सेल्स माइनस नहीं करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे उसे, तो उसे आप लिखोगे क्या, सेल्स रिटर्न। क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न। डन हो गया। कल की क्लास तुम्हारी लंबी रखवाऊंगा क्योंकि आज मेरी लास्ट क्लास उनका पूर्ण प्रीपेमेंट्स की बच्चों के साथ। तो कल थोड़ा आना यार, कल मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअली बातें करनी है। क्या करनी है, प्लीज बी ऑन टाइम। सही है, वरना फिर मुझे आज मेरे 10 मिनट वैसे ही निकल गए तो मैं वापस रिवाइज करवाने में। 9:05 पे शार्प, मैक्सिमम 5 मिनट का लेवरेज टाइम होगा, आ जाना। फिर वरना मुझसे रिपीट नहीं करवाऊंगा। सही है, इंशाल्लाह आप लोग से कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हम भी फिजिकल है बेटा, आ सकते हो, आना चाहो तो, मना थोड़ी किया है, कोई भी फिजिकल आ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।